शोबे उर्दू जामिया मिलिया इस्लामिया में आज कौमी कौंसिल की सताइश की जा रही है, उनके डायरेक्टर की तारीफ़ की जा रही है, डॉक्टर शम्स इकबाल साहब की बात की जा रही है कि एक बड़ा कदम उठाया। हमारे साथ ख़ास बातचीत के लिए हैं आज कलीमुद्दीन अहमद पर जो सेमिनार किया जा रहा है। तकरीबन 45 साल 50 साल का अरसा हो रहा है उनके इंतकाल के बाद उन पर कोई एक रोज़ा सेमिनार नहीं किया गया। आज ये बात देखने को मिली कि उन पर पहला सेमिनार एक रोज़ा किया जा रहा है, आपकी सताइश की जा रही है। कैसे आपने ये फार्मूला तैयार किया कि कलीमुद्दीन साहब पे सेमिनार होना है? देखिए, ऐसा है कि कलीमुद्दीन अहमद की शख्सियत के बारे में तो अभी गुफ्तगू हुई। हम सब एक तालिब इल्म की हैसियत से जानते हैं कि उन्होंने अलग नहज पर तनकीद को और उर्दू अदब को देखा और उसको बरता। ज़ाहिर है कि इतनी बड़ी शख्सियत पर एक प्रोग्राम के हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ किया गया है, ये सोच करके कि जो नई नस्ल है वो हमारे उस तरह के जो असातिज़ा हैं जिन्होंने उर्दू के लिए कंट्रीब्यूट किया है, उनके बारे में एक किस्म से जानकारी फ़राहम की जाए। ये हवाला था ताकि अगर हमारे स्टूडेंट को अगर नहीं पता होगा कलीमुद्दीन अहमद के बारे में तो और किसी को पता क्या होगा। तो मैं चाहता था कि ये एक ऐसा शख्स है जिस पर बहुत कुछ लिखा जा सकता था, किया जा सकता था, जो हुआ नहीं। तो मुझे लगता है कि ये एक पहल थी जो शोबे उर्दू जामिया मिलिया इस्लामिया ने मुझे एक प्रपोज़ल दिया कि ये करना है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ही कॉम्पैक्ट एक अच्छा प्रोग्राम हो पाएगा और एक तरह से बाज़गश्त और बाज़याफ्त उनकी होगी फिर से। इस एक अहम पहल के बाद इसी सेमिनार के दौरान कई अहम मुतालबात आ गए कलीमुद्दीन अहमद को लेकर। अब आपकी ज़िम्मेदारी और बढ़ गई, क्या करेंगे? नहीं, मैं कोशिश करूंगा जहां तक हो सकेगा जो ऐसी चीज़ें जो की जा सकती हैं उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। जो प्रैक्टिकल है तो हम आगे आपको बता पाएंगे कि इसके हवाले से क्या कुछ हो सकता है। आखिरी सवाल कि इस सिलसिले में एक बात ये भी आई कि कलीमुद्दीन अहमद को भुला दिया गया, जिस तरह से उनका हक़ था उनको नहीं मिला। इस तरह की कई अहम शख्सियतें और भी होंगी कि जिनको भुला दिया गया, जबकि उर्दू वालों की ज़िम्मेदारी है कि शोबे के लोग भी आसानी से कर सकते हैं। फिर डायरेक्ट कौमी कौंसिल की तरफ या किसी उर्दू इदारे की तरफ ही क्यों उम्मीदें लोगों की वाबस्ता होती हैं? क्यों नहीं शोबे उर्दू के लोग इस तरह का सेमिनार? नहीं, शोबे उर्दू में ये डिस्कशन होता रहता है। जिन लोगों को बुला दिया गया या जिनके बारे में कम गुफ्तगू हुई है उन पर वो लोग अपना काम करते रहते हैं। लेकिन जब इस तरह की पहल हमारे पास आती है, अब मुझे लगता है कि एक सरकारी इदारा है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इदारा है, उसकी भी एक ज़िम्मेदारी बनती है। तो हम मिल करके इसको आगे बढ़ाते हैं और एक इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन के बारे में जो मैं अक्सर कहता रहता हूँ, उसके हवाले से अगर कोई ऐसी चीज़ और भी अगर ऐसी आती है कि जिनके बारे में गुफ्तगू कम की गई है तो उनके हवाले से भी हम काम करेंगे। शुक्रिया। तो डायरेक्टर साहब ने जहां एक तरफ इस प्रोग्राम के हवाले से बात की तो वहीं दूसरी तरफ ये भी पैगाम दे दिया है उर्दू वालों के लिए कि इस तरह के और भी अगर मौज़ूआत हमारे पास आते हैं, एप्लीकेशंस या दरख्वास्तें आती हैं तो हम उन पर भी गौर करेंगे। इसलिए उर्दू वालों को चाहिए कि कुछ ऐसे जो प्रोग्राम है या ऐसी जो शख्सियतें हैं जिनको भुला दिया गया है या जिनको नहीं याद किया जा रहा है, वो भी अपने प्रपोज़ल डायरेक्टर साहब के पास ले जा सकते हैं और उनको भी इस तरह की मंजूरी मिल सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट आलोक सक्सेना के साथ मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।